वहीं अगली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ने पेपर लीक का भी जिक्र किया है। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी। परीक्षा गड़बड़ी पर कानून बनाया, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार पर काम। पेपर लीक दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को मूल याचिका के साथ टैग कर दिया है। अदालत ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका एक कोचिंग सेंटर की ओर से जारी की गई है। याचिका में ओएमआर शीट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि ये याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई है। इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये याचिका कुछ छात्रों की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा कि हम बहुत से छात्रों को कोचिंग देते हैं और उनकी शिकायतों को सामने लाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि व्यक्तिगत छात्रों को उनकी ओएमआर शीट की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम सभी उम्मीदवारों को ओएमआर शीट प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि क्या ओएमआर शीट उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सभी याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। और नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। हजारीबाग में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को भी हिरासत में ले लिया गया। स्कूल प्रिंसिपल, इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सेंटर सुपरिटेंडेंट, ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में झारखंड के हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई की है। इनमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें परीक्षा के दौरान मौजूद रहे 5 इन्विजिलेटर, 2 ऑब्जर्वर, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और ई रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। इन सभी से सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई की टीम इन्हें हिरासत में लेकर चरही गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। सीबीआई परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र बांटने का समय, डिजिटल लॉक, पेपर कैसे और कितने बजे बांटे गए, पेपर की पैकिंग और ट्रंक में छेड़छाड़ को लेकर सवाल कर रही है। सीबीआई ने कल से ही नीट परीक्षा लीक मामले में कड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जांच के लिए वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची थी। मामले की जांच को लेकर सीबीआई की 2 टीम झारखंड में है। उसने एसबीआई बैंक के उस ब्रांच के अधिकारियों से भी पूछताछ की है जहां से स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक प्रश्न पत्र लाए थे। मामले में हजारीबाग के कुछ और सेंटर भी जांच के दायरे में हैं। इन सभी सेंटर्स की सिटी कोऑर्डिनेटर से पूछताछ की जा सकती है। और नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिहार का इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु अकूत संपत्ति का मालिक है। हम आपको रांची में बना उसका आलीशान मकान दिखाते हैं जो करीब 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है और रांची में उसके बेटे का शोरूम दिखाने के बाद हम ये आलीशान घर आपको दिखा रहे हैं। ये उसी सिकंदर यादवेंदु का मकान है और ये जो रांची का बरियातू कॉलोनी, जो सबसे पॉश कॉलोनी है, उसमें है। साफ तौर पर उसका नेम प्लेट भी यहां पर लगा हुआ है, इंजीनियर सिकंदर पीडी और 3K/59 ये मकान का नंबर है। पूरे मकान में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा कॉलोनी आपको दिखाते हैं।
बेहद ही पॉश इलाका, और इस पॉश इलाके में लगभग 5000 स्क्वायर फीट का यह मकान, जिसमें उसके बेटे और बहू और परिवार के सदस्य रहते हैं। और इसी तरह का एक आलीशान मकान पटना यानी बिहार की राजधानी पटना में भी मिला है, और उसके बाद उसके बेटे का शोरूम, और अब रांची में यह शानदार आलीशान बंगला जो इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु का बताया जा रहा है। यहां पर बोर्ड भी लगा है जो इस बात की तस्दीक भी करता है। आप खुद सोचिए कि एक नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करने वाला शख्स इतनी अकूत संपत्ति का मालिक कैसे है। और अब आपको सिकंदर यादवेंदु के आलिशान मकान के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर कौन रह रहा है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। हम आपको घर के अंदर लेकर आ रहे हैं और घर के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। गेट खुलने के बाद गेट खुला हुआ है और खुले गेट पे ये पूरा मकान बंद नजर आ रहा है। सन्नाटा छाया हुआ है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई घर का बाशिंदा नजर आ रहा है। लाइटें बंद है, पंखे बंद नजर आ रहे हैं, अंदर भी कोई लाइट नहीं जल रही है। और इस तरह से मकान का एंट्रेंस है। शायद हमें कोई यहां पे मिल सकता है, एक बार कोशिश करते हैं। भैया कोई है क्या? भाई साहब कोई रहता है क्या यहां पे? भैया कोई है क्या? यहां देखिए बिजली का बिल यहां पर आया हुआ है, ये बिजली का बिल है। वो कोई आया था यहां पर लगा कर गया। अंदर से मकान बंद है, ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं। एक बार अंदर भी चलने की कोशिश करते हैं। कोई है क्या? आप लोग सिकंदर यादवेंदु जी के परिवार से हैं? कौन लोग हैं आप लोग? किराएदार हैं यहाँ पे? अच्छा, ये जिसका मकान है आप ही का मकान है या आप लोग किराए पर रहते हैं यहाँ पे? किराए पर। और टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे इससे पहले सिकंदर यादवेंदु के बेटे रवि के आलीशान स्पोर्ट्स शोरूम में भी पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की। सिकंदर के बेटे होमी का चमचमाता स्पोर्ट्स शोरूम है, जिसका नाम इन्फिनिटी शोरूम है। हम यहां पहुंचे तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। ये होमी आनंद की दुकान है। सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं आप? सिकंदर यादवेंदु को आप जानते हैं? सिकंदर यादवेंदु वो शख्स है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मुंह क्यों छुपा रहे हो आप? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे भाई साहब इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के मालिक हैं आप। होमी आनंद की ये दुकान बताई जा रही है। होमी आनंद सिकंदर यादवेंदु के बेटे हैं। आप कौन लगते हैं उनके? आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? होमी भैया, होमी यहीं पर रहते हैं? यहाँ पे नहीं रहते, वो तो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। कितने साल से आप होमी को जानते हैं? 2-3 साल से जानते हैं। ये बिल्डिंग भी होनी की है? नहीं, ये तो रेंट पे है। अच्छा, ये रेंट पे है। और 4-5 महीने पुरानी दुकान है। ये मालूम है कि होमी आनंद के पिता जो हैं सिकंदर यादवेंदु, वो नीट घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं? नहीं। वो पेपर लीक करवाते थे? नहीं पता है। वो ये सब नहीं पता है आपको?